हम फिलहाल मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के गांव भगतपुरा में। यहाँ से पीछे थोड़ा 2 किलोमीटर तक तो चिली शेड जो झील है, होटल है, वहां तक रास्ता थोड़ा सही है, थोड़ा टूटा हुआ है। उसके आगे हम निकलते हैं तो निकलते ही कहीं 1 फुट का खड्डा है तो कहीं 2 फुट के खड्डे। आमने सामने से दो व्हीकल आ जाएं तो साइड लेने के लिए जगह नहीं है। गांव वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। एक गांव की बात है नहीं, पीछे गांव है 12 से 13। मेरे साथ में ग्रामीण है, स्कूल के बच्चे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब क्या नाम है? श्री राम। श्री राम जी, कौन कौन सी असुविधाएं हो रही हैं आपको इस रास्ते को लेकर? ये सब पूरा गांव परेशान है, ये पूरी झेंड परेशान है। ईशा खड़ा हो जाए कोई साधन नहीं लगता है। कितने गांव है इधर आगे? और 12 गांव है साहब इधर। आबादी कितनी होगी? आबादी 15-20 हजार। आपका क्या नाम है? माता दीन है साहब। माता दीन जी, 15-20 हजार की आबादी है। तो आप लोगों में से किसी ना किसी ने तो ज्ञापन दिया होगा या आपके एमएलए को सूचना पहुंचाई होगी। कई बार दिया साहब ज्ञापन को दबा दें और कोई सुने ही ना है। गोडे गोडे खड्डे हो रहे हैं। एक बार तो गाड़ी पलट गई साहब पीछे, जो राम खैर सीधी करी। गाड़ी कौन सी व्हीकल था? पी बैठ गई साहब, भरी गाड़ी ऐसे के ऐसे। मतलब लोडिंग सामान जो आता है तो उसमें बहुत समस्या। अभी इनको यहीं उतार गई साहब, बस देखो ना यहाँ उतार गई चले गई। अभी यहाँ से पैदल जाएगा 5 किलोमीटर गाँव में साहब। कितनी दूर है बेटा घर यहाँ से आपका? 5 किलोमीटर। क्या नाम है आपका? बता। निक्की। निकी, 5 किलोमीटर दूर घर है, फिर बस आपको यहाँ तक ही छोड़ती है या घर पहुँचाती है? यहाँ तक ही छोड़ती है। आगे क्यों नहीं जा पाती है? रास्ता खराब है, गोडे गोडे खड्डे हुए हैं। आप टाइम पे स्कूल पहुँच जाते हो या कभी ऐसा होता है कि रास्ते की वजह से लेट हो जाते हैं। लेट हो जाते हो? आपका एमएलए कौन है भाई साहब? आप बताओगे एमएलए कौन है? जटेराम जूली विधायक। टीकाराम जूली है हमारे साहब, जो कि सरकार ना आया वो। तो सरकार नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई रास्ता नहीं बन। वही है हमारे, हमने तो बीजेपी में दिया है वोट, पण कहीं करा। सड़क बनी कब थी ये सड़क आपकी? सड़क साहब या तो घने दिन 10-15 साल पहले बनी, जो पीछे बनी ना रही साहब। टूटे कितने वर्ष हो गए इसको? हो गए साहब आपको 8-7 वर्ष। फिर 8-7 साल से आप ऐसे ही जा रहे हैं कहीं करा साहब। मरम्मत कर जावे, आवे रोडी भर जावे और फिर चले जावे। अब 2 साल से तो साहब आगे आओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल है जी। गोपाल जी, आप बताओ आपको कौन कौन सी असुविधा हो रही है इस सड़क के चलते हुए? यहाँ से साहब हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो टाइम पे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और यहाँ से बीमार को ले जाते हैं तो वो भी है असुविधा हुई पड़ी है हमको सारी। और सारे व्हीकल हमारे इस गड्ढों में खराब हो जाते हैं। पानी बरस जाता है जब जाने नहीं होता, यहीं बस खड़े हो जाते। ये बच्चे बिल्कुल पैदल जाते हैं बेचारे। सरपंच आगे पंचायत कितनी पड़ती है? ग्राम पंचायतें 2 पड़ती हैं। 3 पंचायत पड़ी है। चलो 2 हैं 3 है। आपके सरपंचों को आपने बोला होगा? हमारे सरपंचों को बोल दिया, उनको सुनता ही नहीं कोई। ना साहब इसे कहता कहता कोई गल्ला साल होगी, 5-6 साल से कह रहे हैं खूब। आपको अगर सरकार से कुछ कहना हो तो क्या कहना चाहोगे? मुझे कहा साहब हमारा रोड बना दो और कोई दिक्कत ना है। रोड की ज्यादा दिक्कत आ रही है साहब हमको, सरकार से यक है वो चाहो हम। देखिए मेरे साथ बिजली से भी परेशान है हम। बिजली का क्या है? बिजली भी नहीं आती हमको टाइम पे। बिजली आधी बार आती है इधर। लाइट तो आई ना रही, आधी नहीं आती पूरी लाइट, तो घंटा भर में आया पूरी लाइट, घंटा भर। टोटल 24 घंटों में कितना समय बिजली आती है? कितना समय? 24 घंटा में 6 दिन जो 3 घंटा बनाया हुआ है। बिल कितना आता है बिल आपके? बिल तो खूब आवे। कितना हो? 1000, 500, 200, 400? नो तो बिल में है। देखिए मेरे साथ ग्रामीण थे, स्कूल के बच्चे थे। यहाँ 10 साल पहले ये सड़क बनी थी, 2-3 साल चली, टूट गई। 8-7 साल से इनके जनप्रतिनिधि नेता बोलते हैं कि बना देंगे, बनवा देंगे, बनवा देंगे, लेकिन बनवाने का कोई काम पूरा हुआ नहीं है अभी तक। रास्ते में 1 से 2-2 फुट गहरे गड्ढे हैं, जिससे गाँव वालों को बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। लोडिंग सामान की गाड़ियां रास्ते में कई बार गिर भी चुकी हैं। कैमरामैन ललित प्रजापति के साथ में दिलीप सिंह राठी, आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। जय हिंद, जय भारत।